What? It's just a breakup. यहाँ मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई और तू कह रहा है it's just a breakup. ओ कम ऑन अभिनव, वो लड़का था ही लुच्चा। देख मुझे मत बना। वो लड़का कभी किसी का परमानेंट बॉयफ्रेंड बन ही नहीं सकता। मुझे क्या पता था यार, मैंने तो उसके साथ कनाडा तक जाने के सपना देखे थे, सोच रहा था वहीं पर जाके सेटल हो जाऊंगा। अब भूल जा कनाडा और भूल जा उसे भी। इतना आसान नहीं होता नीलेश। तो रोता रहे फिर ऐसे ही। ये ले गौरव से बात कर। हेलो, क्या हुआ है अभी? कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा यार। कहाँ से ठीक हो जाएगा यार, तू ये बता मेरे को। मेरा तो मुंबई में दम घुट रहा है, मन कर रहा है कहीं भाग जाऊं मैं यहाँ से। तू भाग कर जाएगा कहाँ? एक काम कर, तू बैग पैक कर और हमारे पास आ जा। वैसे भी यहाँ पे सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वो तो ठीक है लेकिन दिल्ली अभी आऊंगा तो क्वारंटीन रहना पड़ेगा ना 15 दिनों के लिए, और मैं अभी अकेला नहीं रहना चाहता। कोई क्वारंटाइन नहीं हो रहा, तू बस टेस्ट करवा एंड यू हैव टू शो योर रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ अराइवल, बस। अभी मैं तुझे कोई शर्ट ही नहीं दे सकता, मेरा मूड थोड़ा बदलने दे। देख, तेरा कुछ नहीं हो सकता अभी। चल तू अपना मूड ही ठीक कर ले पहले। चल मैं फोन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहाने जाना है। यू टेक केयर, बाय बाय। कितना समझाया था इसे कि राघव से दूर रहे, लेकिन नहीं, ये मानता क्या है किसी की। बाय द वे, तुम राघव को कैसे जानते हो? अरे तुझे बताया तो था, जब 2 साल पहले मैं इंदौर में गया था तो भाई साहब से डेटिंग ऐप से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं तो उसे तभी पहचान गया था। और उस दिन जब अभी ने इसकी पिक्चर मुझे वीडियो कॉल पे दिखाई दैट ही हैज अ रिलेशनशिप विद दिस गाय, मैंने इसे तभी वार्न किया था कि दूर रह इससे, ये तेरा दिल तोड़कर चला जाएगा और तू रोता रह जाएगा। गलती हमारे अभी की है। एक्चुअली हैंडसम लड़कों को देखकर अभी जैसे लड़के दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं, नतीजा दिल तोड़ बैठते हैं। तो हैंडसम लड़के ऑलवेज दिल तोड़ते हैं। What? You are talking about me? नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द हैंडसम गाय। अभी रुक, बताता हूँ तुझे। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए और मेरे हमसफर बनने के लिए। बाय द वे, हम शिफ्ट कब हो रहे हैं? क्यों, तुम्हें इंडिया अच्छा नहीं लगता क्या? इट्स नॉट अबाउट कि इंडिया अच्छा नहीं लगता, इट्स अबाउट कि यहाँ पर गे मैरिज अलाउड नहीं है। तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? हाँ, मुझे शादी की जल्दी है और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और मैंने तो शादी को लेकर बहुत कुछ प्लान भी किया हुआ है। देखा, हम जब भी कुछ प्लान करते हैं कोई ना कोई बीच में आ जाता है। जाओ देखो। यस, गौरव राठौर का फ्लाइट यही है क्या? ही इज हियर। गौरव, ओ वाओ, छोटे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज।
सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। अरे अंदर आना, सिट। ओह, मैं तो इंट्रोडक्शन करवाना ही भूल गया। ये है अमर, मेरी मासी का बेटा, माय कजिन ब्रदर। ये बैंगलोर से बीटेक कर रहा है, शायद सेकेंड ईयर में है ना। जस्ट कंप्लीटेड। ओह नाइस। और अमर, ये है नीलेश, Hi. मेरा बेस्ट Hi. फ्रेंड और मेरा रूममेट। गौरव, ठीक तरह से तो इंट्रोड्यूस करा देते हैं एटलीस्ट। अमर, वी बोथ आर इन रिलेशनशिप और बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं। व्हाट? नो 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 यार नीलेश, तू भी ना कितना मजाक करता है। ओ कम ऑन। बाय द वे, तेरा यहाँ पे आना कैसे हुआ? वो कल मेरा एक इंटरव्यू है गुड़गांव में, और किसी होटल में स्टे करने से अच्छा मैंने सोचा यहाँ आ जाऊँ। और मम्मी ने भी बोला था कि गौरव भैया के होते आना। ये तूने बहुत अच्छा किया। तू एक काम कर, तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। बट आई एम सॉरी, मैं इस वक्त कुछ ला नहीं सका। सो अरे छोटे, तू भी क्या बात करता है? छोटे भाइयों से कोई गिफ्ट लेते हैं क्या? अच्छा, वॉशरूम? वॉशरूम चल मैं दिखाता हूँ। नीलेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? हे, आई एम टॉकिंग टू यू। बट आई एम नॉट गोना टॉक टू यू। बट व्हाई? वाई? अपने कदर के सामने तू मुझे जलील करके बोल रहा है वाई? मैंने तुझे कब जलील किया? ओह समझा। यार अमर हमारे बारे में नहीं जानता। मतलब? अमर नहीं जानता दैट आई एम अ गे। लेकिन तूने तो कहा था कि सभी को मतलब माई फैमिली नोज अबाउट मी बट नॉट माई रिलेटिव्स। तो क्या फर्क पड़ता है गौरव? एक ना एक दिन तो ये बात सभी को बतानी पड़ेगी। और तू क्या समझता है, अगर तू ये बात किसी को नहीं बताएगा तो क्या ये बात पता नहीं लगेगी? वो बात की बात है। क्या बात की बात है? यू आर एन इंडिपेंडेंट गाय, तू अपने पैरों पर खड़ा है और तूने तो कहा था कि तेरी फैमिली तेरे को सपोर्ट करती है, तो क्या दिक्कत है? यार माई फैमिली सपोर्ट्स मी, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी सेक्सुअलिटी अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करूं। ओह, दैट मीन्स यू आर अ कावर्ड। हैंड वॉश कहाँ है? कॉफी। थैंक्स। अरे नीलेश, तू कहाँ जा रहा है? मेरे को ऑफिस जाना है। तेरा तो वर्क फ्रॉम होम है ना? बॉस ने कॉल करके बुलाया है, मुझे अर्जेंट है, मुझे जाना है। तो तू कॉफी तो पीता जा। बस तू ही पी। वॉट हैपन टू योर फ्रेंड? शायद मेरा यहाँ आना उनको अच्छा नहीं लगा। अरे उसका वर्क फ्रॉम होम है ना, तो उसके बॉस का कॉल आ गया तो उसको जाना पड़ा ऑफिस। तू क्यों अपसेट हो रहा है? आपका भी तो वर्क फ्रॉम होम है ना? अरे यार मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस में हूँ, तो मुझे ना ऑफिस जाना ज़रूरी है और मेरा ना फ़ोन अलाउड नहीं है, तो तुम मुझे टेक्स्ट कर देना। जो मैं देख लूँगा तो मैं तेरे को कॉल कर लूँगा। और मैंने तेरा खाना ऑर्डर कर दिया है। और हाँ, आई हैव टू गेट रेडी, सो मैं भी निकलता हूँ, ठीक है? ओके। अरे ब्लैंकेट तो ले ले, फील लाइक योर होम। चेंज वेंज कर ले। इट्स ओके भैया, मैं ठीक हूँ। और शाम को मिलते हैं। चल ठीक है, बाय बाय। शायद मैं गलत घर में आ गया, बट फ्लैट नंबर तो यही है। आपको किससे मिलना है? मुझे गौरव और नीलेश से मिलना है। हाँ, वो इसी फ्लैट में रहते हैं। पर आप? मैं अभिनव, उनका दोस्त। ओह, actually I'm not much familiar with his friends, so first I have to confirm with him. Please don't mind. नो इशू। भैया ने तो बोला था कि कॉल कर ही नहीं सकता। ओह, आई एम सॉरी, बट भैया अभी ऑफिस में है और उनकी ऑफिस में फ़ोन अलाउड नहीं है। सो उनके एब्सेंस में मैं किसी को अलाउ नहीं कर सकता। या आई कैन अंडरस्टैंड। बाय द वे, हु आर यू? आई एम हिज कज़न एंड एक्चुअली आई हैव अराइव्ड टुडे।
ओके, नो इशू। उनके आने तक मैं किसी कैफ़े में रुक जाता हूँ। राइट, बट कंट्रोल कैसे करूँ? क्या कंट्रोल नहीं हो रहा है? ओह प्लीज कम। थैंक यू। वॉशरूम कहाँ है? उधर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट यार। यू कैन इमेजिन जब लू बहुत ज़ोर से लगी हो ना और कहीं जगह ना मिले तो कैसा महसूस होता है, और जब जगह मिलने पर एक बार हो जाए तो हो जाने के बाद कितना रिलैक्स फील होता है इंसान को। आई कैन अंडरस्टैंड, इवन आई एम ऑल्सो अ बॉय। सिट, मैं पानी लेता थैंक्स। हूँ। थैंक्स। वेलकम। तो फाइनली तुमने मुझ पर भरोसा कर ही दिया। भरोसा करना पड़ता है। जब हम भरोसा करने का रिस्क लेते हैं तो धोखा खाने के चांसेस कम हो जाते हैं। सही कहा तुमने। और कभी कभी रिस्क लेने का खामियाजा बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। मैंने भुगता है। एज इन? डिच्ड बाय माय बॉयफ्रेंड। ओके। अब हर कोई नीलेश और गौरव की तरह लकी तो नहीं हो सकता ना। कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, कितने अच्छे लगते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तुम तो उसके कज़न हो, तुम्हें तो उन दोनों के प्यार के बारे में मालूम ही होगा। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और वो दोनों कपल भी हैं, ये तो जस्ट मुझे अभी पता चला है। अभी? नीलेश, कैसा है तू? बहुत बढ़िया। तू कैसा है? मस्त यार। कब से तेरा वेट कर रहा था। यार बनाने वाले ने दो चीज़ बहुत गजब बनाई है, एक मोबाइल फ़ोन और दूसरी फ्लाइट। मतलब सुबह 1700 किलोमीटर दूर तेरे से फ़ोन से बात हो रही थी और अभी तू 1700 किलोमीटर दूर यहाँ फ्लाइट से आ गया। सब कुछ कितना आसान और कितना जल्दी हो जाता है, लेकिन हर चीज़ में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। पता है यार, बार बार ताने मत दे। एनीवे, वो कहाँ है? कौन? अमर। ओहो, तुझे तो उसका नाम भी याद हो गया। नाम याद करने में क्या है? बस नाम ही याद करना और नो चांस। क्या यार, तूने मुझे कुछ ऐसा पता समझ रखा है क्या, या मैं किसी के साथ भी? यार अब ये एक ब्रेकअप हुआ है मेरा, अभी इस वाले ब्रेकअप के जख्म तो भरे नहीं हैं। जब तक ये वाले जख्म नहीं भरेंगे तब तक कोई नया आएगा भी नहीं। आए हाय, आई बड़ी। अच्छा, एक ना छोटी सी गलती हो गई है। कैसी गलती? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि गौरव के कज़न को तुम दोनों के बारे में पता नहीं है, तो मैंने गलती से बोल दिया कि तुम दोनों कपल हो। व्हाट? मरवा दिया तूने। क्या है? हेयर वैक्स लगाया है। आज सुबह ही गौरव और मेरी इस बात को लेकर बहुत बहस हुई है। गौरव नहीं चाहता कि उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में उसके किसी रिलेटिव को पता लगे। आई एम सॉरी यार। अभी अमर कहाँ है? वो कहीं बाहर गया है। ओह वाओ, अभी इज हियर। सो आगे गौरव, विदाउट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दे भी देता तो क्या हो जाता। तुम दोनों तो ऑफिस गए थे। वो तो शुक्र मनाओ तुम्हारे कज़न का, जिसने थोड़ी बहुत इंक्वायरी करने के बाद मुझे इस घर में घुसने दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे देता तो नीलेश छुट्टी ले लेता। उसका तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम रहता है। आज पता नहीं क्या हुआ, इसको ऑफिस जाना पड़ा। अरे छोड़ ना, अब इसका 2 दिन तक ऐसे ही मीटर डाउन रहने वाला है। मैं जानता हूँ तेरी गलती होगी, तू ही लड़ा होगा उससे। अरे कहाँ लड़ा यार मैं उससे। और रही बात गलती की, ना गलती उसकी है ना मेरी। और बात तो ये है, ओ वेट 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 वेट, तू ये बता, तूने अमर को मेरे और नीलेश के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोला ना? नहीं, मेरी तो सुबह से उससे ठीक से बात भी नहीं हुई, तो मैं कुछ उल्टा पुल्टा कैसे बोल देता उसको। बाय द वे, तूने अभी तक अपने कज़न को अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? तुझे कैसे पता चला? मैंने अपने कजिन को
मेरे और नीलेश के बारे में क्या बताया है क्या नहीं? वो अभी तूने बोला ना कि मैंने तेरे कज़न से कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल दिया, तो मैंने बस ऐसे ही आइडिया लगाया। देख अभी, मैं तुझे ना अच्छे से जानता हूँ। तेरे पेट में ना कुछ भी ज़्यादा देर तक नहीं पचता। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, तू अमर के सामने ना कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना। यार तू मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रहा है यार। मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि तुम दोनों मिलकर मेरी जख्मों पे थोड़ा सा मरहम लगा दो, लेकिन तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं तुझे परेशान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर इतनी दिक्कत है तो मैं चला जाता हूँ। अरे गुस्सा मत कर यार, चिल कर। एक्चुअली ना अमर को लेके मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ, सो प्लीज गुस्सा थूक दे, चिल कर। आप लोग डेली खाना ऑर्डर बाहर से ही करते हो? नहीं, वो तो तुम दोनों आए हो इसलिए आज बाहर से खाना ऑर्डर करने का मौका मिल गया। एटलीस्ट टेस्टी खाना खाने को तो मिला, वरना हम दोनों के हाथ का बना खाना खाते तो तुम्हारा पता नहीं क्या होता। क्यों गौरव? तुम क्या करते हो अमर? मेरा भी बीटेक कंप्लीट हुआ है और कल एक मेरा इंटरव्यू भी है गुड़गांव में। ओ दैट्स गुड। आई होप सो कि तुम्हारा इंटरव्यू जल्दी क्लियर हो जाए और तुम्हारी जल्दी जॉब लग जाए। थैंक्स। अरे तुमने तो अभी कुछ खाया नहीं। नहीं, मेरा हो गया, थैंक्स। अरे क्या हो गया? अभी तो तुमने शुरू ही नहीं किया। वो मुझे वैसे भी भूख नहीं थी, मैं तो बस तुम लोगों को कंपनी देने के लिए बैठा हुआ था। एक्सक्यूज मी। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं। यार तो उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं करता? यार थोड़ी तो सेल्फ रेस्पेक्ट सीख। अगर तेरी जगह कोई और लड़का होता तो कब तक उसका नंबर ब्लॉक करके उसे भूल चुका होता, लेकिन नहीं। दिखा क्या मैसेज क्या है उसने। लीव मी यार, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे और गौरव से बोल कि वो सो जाएगा डिनर करने के बाद। ठीक है, तुझे यहाँ के लिए मरना है तो मर, लेकिन फिर उसके बाद कभी ये ब्लेम मत करना कि गौरव और मैं तेरे दुख दर्द में शामिल नहीं होते। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से चला जा प्लीज। पता है, जब हम किसी से कहते हैं कि हमें अकेले रहना है तो एक्चुअली हम उस इंसान से झूठ बोल रहे होते हैं, और ये अकेलापन ही इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? पता नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ आया तो तुमने मुझे जाने के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम्हें देखकर एक पल के लिए भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोलना चाहिए। ओके, तो तुम्हें मेरे यहाँ आने से अच्छा लगा और इससे पहले तुम यहाँ अकेले रहना चाहते थे। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो ये सोच पाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम से कैसे भागा जाए। ओह, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो क्या तुम्हें मिलता है? नहीं ना। इसीलिए ही भगवान ने फ्रेंड्स को बनाया है, ताकि तुम अपनी प्रॉब्लम्स अपने दोस्तों को बता सको और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सके। यस, यू आर राइट।
और रही बात तुम्हारे ब्रेकअप की, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। यू नो व्हाट, तुमसे बात करके एक्चुअली मेरा मूड सही हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी रात भी बहुत हो गई है और सर्दी भी काफी लग रही है। बाकी बातें बेड पे करते हैं। ओके। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें दिल टूटने के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि कभी मेरा भी दिल टूटा था और मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था, और खुद को संभालने के साथ मैंने काफी कुछ सीख लिया था। यू नो व्हाट, मेरे भी काफी अफेयर्स रहे हैं। यू कैन से काउंटलेस, बट वो इतने सीरियस नहीं थे। कुछ ने मुझे छोड़ दिया, कुछ को मैंने छोड़ दिया, बट ये वाला जो था ना अभी करंट, वो काफी सीरियस टाइप का था। मेरी तरफ से तो सच्चा प्यार था, लेकिन शायद उसको सच्चा प्यार नहीं था, इसलिए उसने मेरे पीठ पीछे और भी बहुत सारे रिलेशंस बना लिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता था? आई थिंक सो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाता, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सच्चा प्यार आगे मिलेगा जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। शायद। क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? श्योर। अमर, सो गए? सो गए तो जवाब कैसे दे रहे हो? मैं सपने में हूँ, किसके साथ? अकेला। तुम अकेले कैसे हो सकते हो? तुम्ही ने तो कहा था। मैं आ जाऊं? आ जाओ। What happened? Nothing. Hey, I'm sorry. Sorry for what? सॉरी कि मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हें किस कर लिया। देखो, I really don't want to hurt you, but this is my feeling, and trust me, I never had any relationship with any boy. So मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता. This is my feeling. I hope कि तुम समझ सकते हो. I am not into a boys. एनीवेज, कल तुम्हारा इंटरव्यू भी है। मैं तो भूल ही गया था। तो तुम सो जाओ, मैं गौरव और नीलेश के पास सो जाता हूँ। Wait.
जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने तुमको बता दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ जाकर सोओगे। हम यहाँ साथ सो सकते हैं, प्लीज़। ओके। गुड मॉर्निंग। और अमर गया इंटरव्यू के लिए? हाँ, और अब तू भी जा। मतलब अपना बैग पैक कर ले अभी। क्या हुआ गौरव, इतनी रूडली क्यों बिहेव कर रहा है? नीलेश, व्हाट हैपेंड टू हिम? शुक्र कर मैं तुझसे अभी रूडली ही बात कर रहा हूँ, वरना तू भी नहीं समझ सकता मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। देख गौरव, पहले तो तमीज से बात कर, ठीक है ना? मजाक कर रहा है तो अलग बात है। मैं तेरे साथ कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा। मजाक तो तूने हमारी दोस्ती का बना दिया है। गौरव, क्लियरली बता, हुआ क्या है, बात क्या है? तो तू चाहता ही है कि तेरे जाने से पहले मैं तुझे जलील करूं? तो सुन, तुझे हर वक्त कोई ना कोई चाहिए होता है। क्या बकवास करे जा रहा है गौरव? कम से कम मेरे कजिन को तो छोड़ देता। गौरव चिल्ला मत, मैं तेरा यही मुंह तोड़ दूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुझ पर। गुस्सा तो मुझे तेरे ऊपर आ रहा है गौरव, अच्छा, क्योंकि जो बकवास तू कर रहा है ना, अगर तुझे मालूम होता कि तू क्या बकवास कर रहा है तो ये बकवास तू कभी करता ही नहीं। तो कल क्या कर रहा था तू अंदर बिस्तर पर? बता, क्यों ताला लग गया तेरे मुंह पे? इज एवरीथिंग ओके गाइस? व्हाट हैपन? तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना? इंटरव्यू था, लेकिन रास्ते में एचआर का कॉल आया और इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। लेकिन यहाँ का माहौल देख के मुझे लग नहीं रहा है कि सब ठीक है। कोई बताएगा क्या हुआ है? तुम्हारे भाई को लगता है अमर कि कल रात को मेरे और तुम्हारे बीच कुछ हुआ था। अभी What? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। छोटे, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जो मैंने देखा है सही देखा है। तो आप ये कहना चाहते हो कि मेरे और अभी के बीच में एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जैसा आपके और नीलेश के बीच में है? छोटे, क्या कह रहा है ये सब? आपको शायद ये लगा होगा कि जब मैं आपके बारे में जानूंगा तो ना जाने मुझे कैसे लगेगा, और ये जानने के बाद लिटरली भैया मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और ये जो आपकी सोच है ना कि रिलेटिव्स और सोसाइटी वाले आपकी सेक्सुअलिटी को लेकर क्या सोचेंगे, तो भाड़ में जाने दो उनको। और रही बात अभी की, हाँ उसने मुझे किस किया था, लेकिन शायद उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद वो ऐसे ही करता, क्योंकि वो ब्रोकन था और मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। और उसी रात हमारे बीच ये क्लियर भी हो गया था कि हम सिर्फ केवल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। एंड लिटरली भैया, अभी इज अ नाइस गाय एंड ही डिजर्व्स लव, नॉट हेट।